हेलो दोस्तों, आज की जीके जीएस की क्लास में हम मौर्य उत्तरकाल यानी मौर्य के बाद वाले जितने भी वंश हुए हैं उनके के बारे में जानेंगे। तो अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य काल का परिचय यानी कि मौर्य उत्तरकाल के बाद का परिचय। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजवंशों का उदय हुआ। इसका समय काल जो था यानी कि किस समय काल में ये वंश अपने आप में हुए, तो ये लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले एवं उनके जन्म के 300 वर्ष के बाद तक ये रही। फर्स्ट जो वंश हुआ वह शुंग वंश हुआ था यानी कि मौर्य के बाद जो था वह शुंग वंश आया। इसके संस्थापक जो थे वह पुष्यमित्र शुंग थे। इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है एवं पुष्यमित्र शुंग की जो प्रमुख उपलब्धियां थी वह पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इनके पुरोहित जो थे वह पतंजलि थे एवं कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम शुंग शासक अग्निमित्र से ही संबंधित है। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह देवभूति हुआ था एवं अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने अपने शुंग वंश की जो थी वह स्थापना की थी एवं राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र बनाई थी। एवं एग्जाम पॉइंट के हिसाब से मौर्य वंश के बाद जो है वह शुंग वंश आया था। ये क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश था एवं शुंग वंश के बाद कौन सा वंश था। तो हम ये सब आगे की जानेंगे। अब आता है शुंग वंश के बाद कण्व वंश यानी कण्व वंश के जो संस्थापक थे कि किसने इस कण्व वंश की नींव रखी, तो वह वासुदेव कण्व थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी एवं राजधानी जो थी इनकी भी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश के बाद सातवाहन शक्ति का उदय हुआ यानी सातवाहन संस्थापक जो थे वह सिमुक थे। सातवाहनों को आंध्र भी कहा जाता है यानी कि जो सिमुक थे उन्होंने कण्व वंश के आखिरी शासक देवभूति की हत्या कर सातवाहन वंश की नींव शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की नींव रखी थी। वहीं सातवाहन के संस्थापक सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या कर सातवाहन की नींव रखी। सातवाहनों को आंध्र के भी कहा जाता है। इनकी राजधानी जो थी वह प्रतिष्ठान पैठण थी क्योंकि यह दक्षिण में स्थित थी। प्रमुख शासक जो थे वह सातकर्णी प्रथम, गौतमी, सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी एवं राजकीय भाषा जो थी इनकी वह प्राकृत एवं लिपि जो थी वह ब्राह्मी थी। तो हम इनका क्रम करेंगे कि पहले जो थे वो मौर्य आए, मौर्य के बाद कण्व, कण्व के बाद जो थे वह सातवाहन वंश थे। मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद सातवाहन। यह क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं कि जो दूसरे जो शक थे वो चल ही रहे थे, लेकिन किंतु इसी समय में बाहर के देशों से भी भारत में कई वंश जो है वह स्थापित हुए। तो उसमें थे इंडो ग्रीक यानी यवन वंश। भारत आने वाले प्रमुख विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक महत्वपूर्ण थे। इसमें प्रसिद्ध जो शासक था वह मेनांडर यानी कि मिलिंद था। इसके राजधानी सागल यानी सियालकोट थी एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन से संवाद ग्रंथ जो है यानी कि इनके जो संवाद हुए थे वह बौद्ध भिक्षु के साथ नागसेन के साथ जो भी इनके संवाद हुए वह ग्रंथ मिलिंद पन्नों में मिलते हैं कि इन दोनों के बीच क्या संवाद हुआ था। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं शक वंश। शक मूलतः मध्य एशिया से भारत आए थे। प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन प्रथम पश्चिमी क्षत्रप शासक एवं प्रसिद्ध अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख था। इसके बारे मतलब शकों का जो अभिलेख है यानी हमें जानकारी मिलती है वह जूनागढ़ अभिलेख है जो गुजरात में पड़ता है।
एवं संस्कृत भाषा में भारत का पहला लंबा अभिलेख यही जूनागढ़ अभिलेख है। उसने सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई, जो कि गुजरात में पड़ती है। अब आते हैं कुषाण वंश पे। कुषाण डायनेस्टी कि इसके जो संस्थापक है वह कुजुल कड़वीसेस है एवं महान शासक जो है वह कनिष्क है एवं इसके जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वह कनिष्क ही है एवं इसकी राजधानी जो है वह पुरुषपुर पेशावर एवं दूसरी राजधानी जो थी वह मथुरा में थी, क्योंकि पुरुषपुर जो है वह पाकिस्तान वाले इलाके इस टाइम पड़ता है एवं इन्होंने दूसरी जो राजधानी वह मथुरा में स्थापित की थी। इन्होंने ही इनके समय में चतुर्भुज संगीति कुंडलवन कश्मीर में एवं जिसके अध्यक्ष है वह वासुमित्र ने की थी। गांधार कला का विकास एवं बुद्ध मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण ही कुषाणों ने किया था। इन्हें स्वर्ण सिक्कों के लिए भी जाना जाता है। एवं अब एक नजर के पूरा मौर्यकाल के काल के बाद जो है वह कौन कौन से वंश स्थापित हुए हैं। तो फर्स्ट है सुंग वंश। सुंग वंश के प्रमुख शासक थे पुष्यमित्र सुंग एवं महत्वपूर्ण तथ्य मौर्य के बाद सत्ता में आए एवं सुंग के बाद कनौज यानी वासुदेव कनिष्क के संस्थापक थे। सुंगों के बाद आए सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी के महत्वपूर्ण यानी कि प्रमुख शासक हुए। दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति थी यह एवं गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही शक पल्लव चोलो इन सबको जो है वह हराया था। एवं कुषाण जो है कुषाण कनिष्क में इसने ही चौथी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब